पाकिस्तान की टेलीविजन की दुनिया के एक मशहूर होस्ट, एक मशहूर मेजबान अमर लियाकत पाकिस्तान के मजहबी स्कॉलर थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। उन्होंने पाकिस्तान में बड़ा नाम कमाया, बड़ी इज्जत कमाई। पाकिस्तान की रमजान ट्रांसमिशन में उन्होंने ढेरों लाखों लोगों का जो था वो प्यार समेटा। बतौर मजहबी स्कॉलर उन्होंने दुनिया के दिल जीते। और फिर आखिर वक्त में उनके साथ क्या हुआ वो इंतहाई दर्दनाक था। उनकी बीवी ने उनके साथ क्या किया, और उनकी तीसरी बीवी दानिया शाह इस वक्त माजरत के साथ दानिया मलक इस वक्त किन हालात में है, इस पर बात करेंगे। मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं 27 न्यूज HD। आज बात करेंगे इस सारे वकूए पे। जो शख्स पाकिस्तान का एक मजहबी शख्सियत थी, जो पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी शोहरत रखता था, वो शख्स और उसकी तीसरी बीवी, जिसने शुरू में अपना तारुफ दानिया शाह के नाम से करवाया और बाद में जब पता चला, नकानामा सामने आया, तो मौसूफा दानिया मलक निकली। दानिया मलक अमर लियाकत की एक ऐसी पुरस्रार बीवी थी जिन्होंने शादी के बाद ही पहला झूठ सैयदजादी का बोला। उसके बाद फिर पे दर पे वो झूठ बोलती गई। उन्होंने लबादे और रखे थे, और फिर जब इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात हुए, फिर जब अमर लियाकत की बेडरूम की वीडियो सामने लाई गई, अमर लियाकत को नंगा करके लोगों के सामने खड़ा किया गया, जब अमर लियाकत की ज़हनी हालत बिल्कुल तबाह हो गई, तब एक आइडियो सामने आई और उस आइडियो में पता चला कि दानिया क्या कारोबार करती है। मैं माजरत के साथ किसी खातून के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, और मैं यकीनन दानिया के लिए भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, मगर मुझे अफसोस होता है कि अमर लियाकत के साथ जो उन्होंने किया। अमर लियाकत एक बहुत बड़ा नाम थे, उनके ऊपर इल्जामात लगे, उन्होंने कुछ काम किए, उन्होंने कुछ बयानात दिए, उन्होंने कुछ बातें की, उनकी शोहरत तबाह होकर रह गई, उनकी नेकनामी तबाह होकर रह गई। मगर फिर भी दानिया को किसी ने हक नहीं दिया था कि वो अपने शोहर की नंगी वीडियो वायरल करे, बाहर करे। और उसके बाद जब अकदा खुला तो बहुत सी चीजें सामने आई। चीजें यह भी सामने आई कि दानिया के अकाउंट में अमर लियाकत ने एक बहुत बड़ी रकम जो थी वो मुंतकिल की थी। अमर लियाकत के इंतकाल के बाद उनकी सास दानिया की वालदा सामने आई, उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग सामने लाई और जिसमें अमर लियाकत की बातें थी, कुछ चीजें थी, और उन्होंने कहा कि हम और अमर वापस राजी हो रहे थे, दानिया वापस अपने घर जा रही थी, खुला की दरख्वास्त वापस ले रही थी, ये सारी चीजें थी। और इस सारी चीजों का मकसद सिर्फ था कि अमर लियाकत की जो विरासत में चीजें बाकी बची हैं, जो हिस्सा बचा है, जो जायदाद बची है, उसे हड़प किया जाए। अमर लियाकत की दूसरी बेगमात भी है, उन्होंने किसी किस्म का कोई त्रास, किसी किस्म का कोई कीचड़ ना उनकी जिंदगी में उछाला, ना उसके बाद जायदाद के पीछे किसी हद तक गिरी। मगर उनकी ये जो बीवी थी दानिया, इन्होंने तमाम हदें क्रॉस की और इन्होंने अमर लियाकत की जिंदगी एजाब बना दी। उनकी जिंदगी में उनका ड्राइवर कहता है कि अमर लियाकत रात को चीख उठते थे और चीख चीख कर कहते थे, जी जाने मुझसे कौन सी गलती हुई, मुझसे क्या खता हुई जिसकी ये सजा मुझे मिल रही है। अमर लियाकत के आखिरी दिन इंतहाई कर्मनाक थे और उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के वीजे अप्लाई किए हुए थे। वो पाकिस्तान जहां से उन्हें शोहरत मिली, जहां से उन्हें इज्जत मिली, जहां से उन्होंने रिस्क कमाया, वो पाकिस्तान वो छोड़कर गुमनामी की जिंदगी जीना चाहते थे। वो यहां से निकलकर कहीं दूर जाना चाह रहे थे, मगर जिंदगी ने उन्हें मोहलत ना दी और वो चले गए। और उसके बाद दानिया ने उनकी जायदाद पे कब्जा करने के लिए, हाथ साफ करने के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान का यानी कि अमर लियाकत की जिंदगी का वापस रुख किया और ऐसे ऐसे दलाइल दिए कि देखने वाले हैरान रह गए, सोचने पे मजबूर हो गए कि शायद हम गलत थे, दानिया ही सही थी। मगर FIA ने अकदा ये खोला कि अमर लियाकत की वो तमाम वीडियो ऑडियोज जो इन्होंने उनके मरने के बाद वायरल की थी और मंजर आम पे लाई थी, वो पुरानी थी, कुछ शादी से पहले की थी और कुछ शादी के बाद की थी। उन्हें मिस यूज किया गया। उसके बाद अमर लियाकत ने दानिया के अकाउंट में एक बड़ी रकम मुंतकिल की गई, जिसे मुख्तलिफ ATM से, मुख्तलिफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से निकाला गया। और उसके बाद दानिया और उसके अहल खाना, उसके रिश्तेदारों ने अमर लियाकत को एक ATM मशीन की तरह इस्तेमाल किया, जिसके शवाहिद कानून नाफिज करने वाले इदारों को उनकी मोबाइल फोन और दीगर जो उनकी टेक्नोलॉजी थी उससे वो मिल चुके हैं, वो सामने आ चुके हैं। और एक चीज वाजे हो चुकी है कि अमर लियाकत के साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ दानिया थी और इस वक्त वो बुरी तरह फंस चुकी है। अब बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह ने के